अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां यहाँ सैयद मुनव्वर आलम। तव्हां ॾिसी रहिया आहियो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर में अॼु असां तव्हांखे लंडन में जेको हिकिड़ो हैरान कुन बयानु साम्हूं आयो आहे ऐं मुस्लिम लीग नून जे लाइ इहो हाणे हिकिड़ो ख़तरनाक सूरत हाल थी वई आहे। ख़ासि तौर ते लंडन में इहा सूरत हाल पैदा थी आहे जॾहिं हिकिड़ो तस्नीम हैदर नाले शख़्स हिकिड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे इहो इंकशाफ़ कयो आहे त इमरान ख़ान ते हमिलो ऐं अरशद शरीफ़ जे क़त्ल में मशवरो कयो वियो ऐं मियां नवाज़ शरीफ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो सरबराह ऐं हिकिड़ो शख़्स उते जेको नासिर भट्ट नालो आहे उनजो उन जी मीटिंग थी तस्नीम हैदर सां ऐं तस्नीम हैदर खे इहो टास्क ॾिनो वियो ऐं उन से ॻाल्हि ॿोल थी त अरशद शरीफ़ खे कीनिया में ऐं हाफ़िज़ाबाद में को अहिड़ो माण्हू फ़राहम कयो वञे जेको इमरान ख़ान ते हमिलो करे। इहो हिकिड़ो सियासत में इंतिहाई हैरान कुन इंकशाफ़ आहे ऐं ख़ासि तौर ते लंडन में अहिड़े मुल्क में जिते क़ानून जी अमलदारी आहे उते इहो बयानु कहिड़ी सूरत हाल इख़्तियार कंदो, छा थी सघे थो इन में ऐं पाकिस्तानी सियासत ते इन में कहिड़ो असरु पवंदो। तस्नीम हैदर जो अगरि त हुनजो इहो बयानु ठीकु आहे ऐं इहो साबित थी वियो त पाकिस्तानी सियासत जे लाइ कहिड़ी मुश्किलात हूंदियूं ऐं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहिड़ी मुश्किल में हूंदी, इन ई हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। शुरू कयूं था तस्नीम हैदर शाह जे नए बयान पाकिस्तानी सियासत में केतिरा ई सवाल उथारे छॾिया। तस्नीम हैदर शाह पंहिंजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी अरशद शरीफ़ जे क़त्ल ऐं इमरान ख़ान ते हमले जो ज़िम्मेवार नून लीग जी क़यादत खे क़रार ॾिनो। तस्नीम हैदर शाह इल्ज़ाम हयो त नवाज़ शरीफ़ चयो त तस्नीम वटि शूटर्स आहिनि, हू कमु करे सघे थो। जेकॾहिं पाकिस्तान जी तहक़ीक़ाती इदारनि घुरायो त बयानु ॾियण लाइ ज़रूरु वेंदुसि। तस्नीम हैदर शाह पंहिंजे बयान में चयो सॼे मामले बाबति बरतानी पुलिस खे इतला करे छॾियो आहे ऐं नासिर भट्ट जेको हिकिड़ो मुस्लिम लीग नून जो अॻुवाण आहे नवाज़ शरीफ़ सां मुंहिंजो तारुफ़ गुजरात जे सभ खां वॾी शख़्सियत तौरु करायो हुयो। तस्नीम हैदर शाह जो चवणो आहे नवाज़ शरीफ़ चयो त मरियम नवाज़ खे लंदन अचणु ॾियो, पोइ हिन मामले ते अमल कंदासीं। नवाज़ शरीफ़ चयो त तव्हांखे वज़ीराबाद में जॻह असां ॾींदासीं, इल्ज़ाम पंजाब हुकूमत ते ईंदो त मूं वटि इन्हनि इल्ज़ामनि खे साबित करण लाइ को सबूत नाहे, पर मूंखे इन ॻाल्हि जी पक आहे त अरशद शरीफ़ ऐं इमरान ख़ान ते हमिलो कंदड़ लंदन आयो आहे। हिकु इंटरव्यू में तस्नीम दावा कई त अरशद शरीफ़ जो लैपटॉप, आईपैड ऐं ॿिया सामान बि लंडन पहुची चुका आहिनि। हीअ सभु ॻाल्हियूं मूंखे नासिर भट्ट पाण ॿुधायूं। तस्नीम हैदर जो हिकु सहाफ़ी खे इहो जवाबु आहे। तस्नीम हैदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ॿुधायो त इमरान ख़ान खे हमले जी मुल्क जी ख़बर मलिक लियाकत खां पहुचाई जेको सरफराज़ चीमा जो सुठो दोस्त आहे। सरफराज़ चीमा जॾहिं बि लंदन ईंदो हो त उहो मलिक लियाकत ख़ान जे घर में ई रहंदो हो। अरशद शरीफ़ जो आईफोन ऐं लैपटॉप लंदन पहुचण जी दावा खां पोइ FIA टीम तस्नीम हैदर सां राब्तो कयो। FIA जी टीम तस्नीम हैदर शाह खे हाज़िर थियण लाइ लंदन में नोटिस मोकिले छॾियो आहे। तस्नीम खे 29 नवंबर खां अवल FIA वटि पेश थियणो आहे। तस्नीम हैदर इल्ज़ाम हयो त मुस्लिम लीग नून बरतानिया सीनियर नायब सदर नासिर भट्ट जा वक़ार अहमद ऐं खुर्रम अहमद सां लाॻापियल आहिनि। यादि रहे त वक़ार अहमद इहो अरशद शरीफ़ जो दोस्त आहे जंहिं वटि अरशद शरीफ़ कीनिया में रहंदो हुयो। इहा सॼी हिकिड़ी सूरत हाल आहे। इन ई हवाले सां त छा तस्नीम हैदर जो बयानु सीरियस आहे, इन ई हवाले सां जॉइन कयो आहे सीनियर तज़िया निगार सहाफ़ी एंकर पर्सन अनीक नाजी साहब असांखे जॉइन कयो आहे। अनीक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। इंतहाई हैरान कुन है कि बरतानिया जैसे मुल्क में एक शख्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसे दावे करे और हैरान हो जाए दुनिया देखकर। क्या समझते हैं, पहले तो ये बताइए कितने संजीदा आपको लग रहे हैं दावे जो तस्नीम हैदर ने किए हैं? बिल्कुल ही मजाका खेज है, लेकिन इसके पस मंजर जरा जान लीजिए। पस मंजर बुनियादी तौर पे वही एक हारती हुई जंग, ठीक है, यानी वो फसाद पर यकीन रखने वाले लोग, ठीक है, जिनकी बुनियाद ही मकर और फरेब पर रखी गई है, उनकी तरबियत ही ये की गई, ठीक है, और उनको मकर और फरेब और झूठे अफसानों के ऊपर एक जाली इस तरह किसी को बनाया जाता है, ठीक है, देवता वो बनाकर जिसकी बुनियाद झूठ पर, ठीक है, और उन लोगों को, उस पूरी लॉबी को, उस तर्ज फिक्र को, वो नुक्ता नजर रखने वाले शऊर को, वो जो शऊर था, वो शऊर जब अपने आप को हारते हुए देख रहा था और एक ऑब्वियस जिसे कहना चाहिए हकीकत और सच्चाई फाइनली और लॉजिक और दलील फाइनली निकल के जब इसको तोड़ रही थी, इसका तनिस्म तोड़ रही थी, पाश पाश कर रही थी, तो ये जो शऊर है ये बिलबिला उठा। सही है। और इस शऊर ने बिलबिला कर फिर झूठ और तोहमत और तानों की और झूठी इल्जाम तराशियों की डेस्परेट अटेम्प्ट शुरू की। ये उनमें से एक अटेम्प्ट है, सिर्फ एक, ठीक है, बाकी जो है वो लातादाद है।
अच्छा, अब मिसाल के तौर पे आप ये देखिए कि यूट्यूब पर अगर आप वो चंद लोग हैं, उनके अगर आप सिर्फ थंबनेल पर गौर कीजिए कि वो क्या बेच रहे हैं ठीक और है, क्या कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, सिर्फ गुज़िश्ता 72 घंटों में, सिर्फ गुज़िश्ता 72 घंटों में। सही है। तो अगर आप उस पे गौर करें तो आदमी हैरान हो जाता है कि ये मतलब लोग यानी व्यूज़ लेने के लिए या पैसा कमाने के लिए, बिल्कुल पैसा कमाने के जिस लिए तरह ये सीधी-सीधी बात है, इसमें और कोई बात ही नहीं है। ये पैसा कमाने के लिए जिस तरह का झूठ बोलते हैं, बिल्कुल सही कह मैं रहे ये कहने पर खुद को मजबूर पाता हूँ। और मज़हब फरोश लोग हैं, दाढ़ियाँ रखी हुई हैं, और ये सिर्फ ये नहीं कि ये बुजुर्ग सफेद दाढ़ियों वाले, जी, ये जी। जो आर्या मकबूल जान या ये हारून रशीद या ये इस तरह के जो दीन फरोश लोग हैं, ये इस्लाम फरोश और दीन फरोश, ये सिर्फ एक पुराने बाबे नहीं है, अब इन्होंने नीचे मुनाफिकों की एक पूरी नस्ल तैयार की है। हुँ, अच्छा, वो नौजवानों में भी अब आप देख रहे हैं कि वो दाढ़ियां रख के और इस्लाम बेचते हुए इस कदर झूठ बोलते हैं, हुँ, उनकी वो कलाबाजियां हैं सारी। ठीक और है। मैं आपसे गुजारिश करूं कि मैं ये कहने पर खुद को निहायत दुख से मैं मजबूर पाता हूं कि वो लोग जो गैर अखलाकी सामान बेचते हैं यूट्यूब पर घटिया हरकतें करके, या मेरा मतलब है, आप समझते हैं मैं क्या कह स्टंट रहा हूं, समझ लें, स्टंट वो कह लें, हाँ। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि एक वो पूरा तबका जो खुलकर मिसाल के तौर पे गलाजत बेचता है, खुलकर जी हाँ, जी हाँ। जो जो पोर्न बेचता है, सीधी बात है। ठीक है, तो वो जो पोर्न बेचता है ना जी, वो भी मुनाफिक नहीं है। ठीक है। जो है वो है। मैं कहता हूं जो ऑनलाइन लोग जुआ खाना चलाते हैं ना, कैसीनो ऑनलाइन के जुआ चलाते हैं, हुँ, वो भी खुलकर ये कहते हैं कि वो कैसीनो चला रहे हैं। सही है, आपने जुआ खेलना है तो खेले, नहीं खेलना ना खेले। ठीक है। ये जो दीन फरोश लोग हैं, ये उन जुए चलाने वाले कैसीनो से बदतर है, क्योंकि ये मुनाफिक हैं सही है, और दीन फरोश है। सही अच्छा, है, अब ये जो शऊर पैदा हो गया मेरे भाई, सही है। इस शऊर ने कहीं जाना नहीं है, हाँ, इस शऊर को दुनिया में से किसी ने बुलाना नहीं है, सही है। इस शऊर के साथ गुजारा मुझे और आपको ही करना है। हुँ, तो हमारे पास मां सिवाय रास्ता कोई नहीं रहता कि हम यानी वही है कि दलील, अकल, सच्चाई का दर्द देते रहे। हुँ। हम यही कर सकते हैं। लेकिन इतना मज़े का खेज़ अगर आपके मौक़िफ़ पे हम आ जाते हैं, अगर इतना ही मज़े का खेज़ है और उस क्यों हिम्मत हुई? क्या आप समझते हैं कि बरतानिया को भी यही समझ लिया गया कि यहाँ पे भी कोई कानून हरकत में नहीं आएगा? नहीं, तो नहीं, क्या अभी तक कोई अच्छा, एक्शन नहीं हुआ वहाँ का नहीं, कानून नहीं, हरकत? नहीं, बिल्कुल कानून की हरकत में आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन आपको माइंड सेट समझना चाहिए ना। वो मैं समझ वो हम समझ गए, हम इसी चीज़ के पीछे हैं। नहीं, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ ना, जी, जी, जी। जिस शऊर को जेल जाने से डर ही नहीं है, उसे फाका आदमी है, वो जुर्माना क्या देगा? वो हुँ, जुर्माना तो वो देगा ना। आपने किराए का आदमी खड़ा कर दिया, वो पहले से बैंकक्रप्ट है, या ये पहले से खराब लेके अपना गुजारा कर रहा है हुकूमत से, सही है, ना उसका अपना घर है, ना उसका बैंक अकाउंट है, ना कारोबार है, सही हो गया, तो जुर्माना उसने क्या देना है किसी झूठ का? सही है। अच्छा, उसको आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? झूठ बोलने पर जेल में बंद कर देंगे। जेल बड़े मजे की होती है इस मुल्क में, उनके लिए तो वो भी बड़ी मजेदार है। सही है। खाना भाई हलाल मिलता है, हलाल खाना तो मिल आपको जाता है। बिल्कुल नहीं लगता कि कोई तस्नीम हैदर कुछ भी साबित कर सकेंगे? अपनी मुलाकात ही साबित कर सकेंगे, घर में अंदर जाना ही साबित कर सकेंगे कि मैं इस दिन, इस टाइम पे, इस वक्त में, आप कैमरे की फुटेज निकाल के देख लें, मैं इस घर में दाखिल हुआ हूं नासिर भट्ट साहब के साथ? कोई, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि इनका यानी कोई इस तरह के झूठ है जो बोले जा रहे हैं। मैं आपको यानी बता रहा हूं ना कि नवाज शरीफ को दूर से भी जानने वाला आदमी, ठीक है, यानी दूर दूर से भी कोई, यानी कोई नवाज शरीफ को तो छोड़े, नवाज शरीफ किसी जानने वाले को जानने वाला आदमी, वो भी इस तरह की हमाकत यानी उसको वो यकीन नहीं कर सकता। एक आदमी 83 से बैठा हुआ है मेरे भाई, आपके ख्याल में क्या अल्लाह माफ करे वो सही कत्ल बात। करवाएगा? वो इस तरह के वो यानी मामलात करेगा? ये वो आदमी है हाँ, जिस पर आज जनरल कमर जावेद बाजवा अपनी आखिरी तकरीर में मानकर गया है ना कि ज्यादती हुई है, हम्म। मानकर गया है कि ज्यादती हुई है। बहुत तो कुछ नवाज तो शरीफ ने पलटकर बहुत कुछ नवाज तो वो शरीफ ने कहीं, पलट बहुत के कुछ तो वो सियासतदान पे भी डाल गए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो कुछ मतलब उन्होंने ये तो मान गए ना कि 2018 के इलेक्शन में मतलब है कि धांधली हुई, और उन्होंने ये फैसला भी हालिया है कि संसद से वो दूर रहेंगे वगैरह तो वगैरह। उन्होंने लहराइनी बहुत मामलात सारे भी मान गए। एतराफात भी तो किए कि जी फरवरी में हमने ये फैसला किया। अब आप देखें, तो जिसका मतलब है कि मैं, मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन जिसका बहरहाल अगर बात आ गई है तो एतराफात नहीं, भी तो बहुत आप किए अपने हैं। उस एतराफात को आप किस जगह, कहाँ पे चैलेंज करेंगे? अब अगर वो एतराफात पे हम आ जाएं और उन्हीं को ले लें, तो वो एतराफात अब किस कोर्ट में ले जाएं, किस अदालत में ले जाएं, किस जज के सामने रखें? वो एतराफात जो फरवरी तक के हैं। ये आपने बहुत बहुत सही बात की है, और मैं इसको, दो तरीके हैं इसको देखने के। एक तरीका ये है कि हम वो बात करें जो आप कर रहे हैं, जो बिल्कुल जायज बात है कि इतराफ से तो काफी नहीं होता है, इसकी सजा भी जो आइन में दर्ज है वो मिलनी चाहिए, वो चाहिए, जो कानून में दर्ज है वो होगा कुछ नहीं, क्योंकि
कमजोर को सजा मिलती है, ताकतवर को नहीं मिलती। जी तो ये बिल्कुल आपकी सही। बात बिल्कुल जायज है। जी। लेकिन मैं इसी ये बात को दूसरी तरह से देखता हूँ, तारीख को नजर में रखते हुए। मैं तारीख को अगर पस मंजर में रखूं तो फिर इसी वाकये को मैं इस तरह से देखूंगा कि आखिरकार हमारी जो सफर है वो बगैर किसी खूनी इनकलाब के, बगैर कोई ऑर्डर पूरे हुए ठीक है, यहां तक तो पहुंचे, यहां तक तो आए सही है। कि हमने ये इतराफ भी करवा लिया दबाव डालकर, हमने ये मनवा भी लिया। और ये जो इतराफात हुए हैं, ये रात की रोशनी में किसी एक शख्सियत से तन्हाई में नहीं हुए, ये कौम के सामने हुए, दिन की रोशनी में हुए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और पावर कॉरिडोर्स हिले हैं ना, ये बात तो है कि पावर कॉरिडोर्स हिलाए गए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। रिकॉर्ड पर हुए, यहां तक तो पहुंचे, यहां तक तो आए। बिल्कुल अच्छी बात। अगर पुरअमन जिद्दोजहद है ना भाई, बिल्कुल अच्छी बात, उसमें वक्त ज्यादा लगता है। बिल्कुल सही कह रहे ज्यादा लगता है। बिल्कुल सही कह रहे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या 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 होगा अब। मैं हम जो ओरिजिनल है तस्नीम हैदर के बयान के बाद अब वहाँ कौन सी अथॉरिटी हरकत में आएगी और क्या होगा, बस इतना ये हम थोड़ा सा और सुनना चाहेंगे आपसे। जी वो पुलिस के पास उनकी रिपोर्ट हो चुकी है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन के बाद उनका झूठ पकड़ा जाएगा। उसके झूठ पकड़े के बाद तो जो जज होगा, जिस अदालत में वो केस होगा, वो उनको सजा सुना देगा। उनकी अब माली हैसियत क्या है उसको देखेगा। देखिए अब ये तो एक चीज तो ये होगा कि वो पकड़े जाएंगे, लेकिन देखिए ये भी तो सामने एक्सपोज होगा ना कि उन्हें किसने उकसाया। ये भी तो एक बड़ी जबरदस्त चीज होगी कि मैं ये आपको ये किसने कहा, और वो कहने वाला भी तो जाहिर से थे। फिर टेलीफोन की फॉरेंसिक और उनके राब्ते और उनका आना जाना पिछले 1 माह के दौरान, उनकी जो मॉनिटरिंग है वो भी तो सब सामने आएगी। ये आपने बड़े मजे की बात की है और यही असल बात है। हाँ। कि ये जो पुतला खड़ा किया गया है, इस पुतले को तो कोई फिक्र नहीं है ये बाहर रहे, जेल में रहे। ये पुतले जिस आदमी के पास है ही कुछ नहीं, उसने क्या, हुकूमत ने क्या बिगाड़ लेना उसका। लेकिन पुतले को खड़ा किसने किया, पुतले के पीछे कौन था, ये जब बात सामने आएगी तो ये बड़ी जबरदस्त होगी। हाँ, वो जो आदमी है उसके पास पैसा भी बड़ा है अच्छा देने के लिए। अच्छा यही बात है ना, असल बात तो ये है। और हाँ, उसके पास बहुत पैसा जुर्माना देने के लिए, और उसके लिए जेल, वाकई जेल है। उसके लिए जेल क्या मत। अच्छा ये किसी सूरत अब ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्या कोई मुलाकात साबित कर ही नहीं सकते तस्नीम हैदर मियां साहब से घर के अंदर खास तौर पे, और उन तारीख में जिन तारीख में उन्होंने जिक्र किया है। देखिए मैं आपको एक जनरल सी बात बता देता हूं कि यहाँ जो फ्राइडे का रोज होता है, मतलब जो जनरल प्रैक्टिस यहाँ रही है मियां नवाज शरीफ से यहाँ, तो हर जुमे के रोज उनका एक पब्लिक डे होता है। सियासतदान अवाम से दूर नहीं रह सकते। तो जाहिर है कि कोई अवामी मौका होगा, तो जुमे का रोज एक आमतौर पर ऐसा दिन है कि उनके दफ्तर के दरवाजे खुले होते हैं और कोई भी आदमी जाना चाहे, ठीक है, वो मतलब है इंतजार करके जा सकता है, मिल सकता है, तस्वीर खिंचवा सकता है। उसके अलावा ईद ऐसा मौका होता है, उनके दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इस तरह के मतलब कभी वो जुमा पढ़ने अगर कहीं रीजेंट पार्क की मॉस्क में चले गए या किसी और मॉस्क में चले गए, जाहिर है ये तो इंसान के मामूलात होते हैं। अब वो जाहिर है कि लोग अगर कोई आगे आ रहा है, अब आप चेहरे देख के तो नहीं आप नियत पढ़ सकते। सियासतदान ये कर ही नहीं सकता, वो डिक्टेटर नहीं होता। ठीक है, आप समझते हैं कि तो काफी वक्त दरकार होगा इसमें? मिले हैं नहीं, ये मैं कह रहा हूँ काफी वक्त दरकार होगा इसको मुकम्मल तफ्तीश, क्योंकि हमने देखा बहुत स्लो प्रोसेस बरतानिया में, बहुत सारे बिल्कुल वक्त दरकार होगा, इसलिए कि बरतानिया के ये एक मुख्तलिफ मुल्क है। इनके नजदीक ना तो पाकिस्तानी सियासत की कोई हैसियत है, ना पाकिस्तानी किसी इल्जाम तराशी को कोई हैसियत है। इनकी तो अपनी जो अपने क्यूज लगे हुए मामला जो चल रहे हैं उसी क्यू में लग के चलेंगे ना। आप बिल्कुल बारी आएगी तो सुना जाएगा। बिल्कुल तो वो डिले तो आएंगे, वो डिले आएंगे। लेकिन यहाँ पे ये मैं गुजारिश कर दूं कि इस मुल्क में की जो ब्रिटिश जस्टिस है इस मुल्क का, मैं आपको आपकी इत्तला के लिए बता रहा हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पर PIA है, हुकूमत पाकिस्तान ने भी अगर PIA ने कोई दूसरे जहाज लीज पर अमेरिका से लेने हो या फ्रांस से एयरबस लेनी हो, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी उस मुद्दत का, जो भी हुकूमत पाकिस्तान किसी से भी कोई मामला बाहर की दुनिया में करती है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि किसी डिस्प्यूट की सूरत में ये जो मामला है हमारा डिस्प्यूट का, वो बरतानवी अदालतों में जाएगा, पाकिस्तान की अदालतों में नहीं जाएगा, वो बरतानवी की अदालत में जाएगा। सही है। तो हुकूमत पाकिस्तान जो है वो लिखकर साइन करती है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, बरतानवी अदालत हमें कबूल है फैसला। तो वो इसीलिए हम PIA का कोई जहाज हो, हमने लीज पे लेना हो, किराए का हो, कोई ब्रॉड शीट का मामला हो, कुछ भी हो, आप देखते हैं कि वो फौरन बरतानवी अदालतों में जाते हैं और हुकूमत पाकिस्तान कंपाइल हो जाती है, क्योंकि हमने लिख के दिया होता है कि ताखीर से होगा, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि कंक्लूड होगा। जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच अनीक साहब, थैंक यू वेरी मच अनीक नाई साहब असांखे जॉइन कयो हुयो ऐं इन ई मामले ते त छा तस्नीम हैदर जे बयानात खे उन सफ़ा हिकिड़ो मज़ाक़ उन चयो आहे
ऐं चयो आहे न को दावो कोर्ट में साबित करण में तस्नीम हैदर कामयाब न थींदो ऐं अहिड़ी शइ आहे हिते अदालत ताक़ीर ज़रूरु कंदी पर इहो नतीजो ख़ेज़ हूंदो फ़ैसिलो बि थींदो ऐं तस्नीम हैदर खे जेल थींदी असल साज़िश बि बेनक़ाब थींदी। हिते वठूं था हिकिड़ो शॉर्ट ब्रेक खां पोइ इमरान ख़ान जो लॉन्ग मार्च छा कामयाब थींदो या पहुची न सघंदो या पिंडी में हिकिड़ो जलसो थी ख़तमु थी वेंदो छा थी सघे थो इन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।